जो भी स्थिति है, हर स्थिति से आप विचलित ना हो, परेशान ना हो। हाँ, बुखार है और हम अपना काम कर रहे हैं। बुखार को इतना इज्जत, इतना महत्व नहीं देंगे कि चढ़ ही बैठे। हाँ, तू मुझे बेहोश कर दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शरीर बेहोश हो गया और शरीर ही उपकरण था, तू ले गया, या मृत्यु ही हो जाए तो क्या कर लेंगे। मतलब एकदम ही अगर बेहोश हो गए तो काम तो अपने आप रुक ही जाएगा, फिर हमें रोकना नहीं पड़ेगा। या मृत्यु ही हो गई तब तो रुकना ही है। लेकिन खाली अगर बुखार चढ़ी है, हमारा हाथ पैर चल रहा है, तो हम काम करेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन जब तक चुनाव की क्षमता है, जब तक चेतना सक्रिय, तब तक बुखार रहते हुए भी वो करेंगे जो करना है। ज्वर शीतल हो जाए अच्छी बात है, नहीं भी शीतल हुआ तो विगत माने अतीत चले जाना, पार चले जाना, ट्रांसेट अतिक्रमण कर जाना। ये जो ट्रांसेंडेंस है, ये अध्यात्म में बहुत केंद्रीय बात है। तो जब अहम आत्मा की ओर जाता है सनातन धर्म में, तो वो प्रकृति का क्या कर जाता है, वो प्रकृति को ट्रांसेंड कर जाता है। तो सनातन धर्म माने एक नाम दिया जाएगा, एक नाम दीजिएगा सनातन धर्म के लिए। एक शब्द में विगत प्रकृति है, हम उसके पार है। तो देह है कि नहीं? बिल्कुल है। हम कहाँ कर रहे हैं? हम कहाँ कह रहे हैं कि देह नहीं है? देह काम करती है, बिल्कुल करती है। देह को खाना देते हैं, बिल्कुल देते हैं। देह दौड़ लगाती है, खूब लगाती। तो फिर तुम में अलग क्या है? विगत देह। लिंग है, हाँ है, विगत लिंग माने स्त्री होकर भी अब स्त्री नहीं हूँ। मैं बात करती हूँ तो ऐसा नहीं करती जैसे मैं स्त्री हूँ, कुछ बचा ही नहीं स्त्रैण मेरी बात में। और अगर पुरुष है तो वो पौरुष नहीं दिखा रहा होता, वरना तो ये होता है ना, जब आप विगत लिंग नहीं होते तो क्या होता है, आपको पता भी नहीं होता कि आप बात कर रहे हैं और आपके मुंह से आपका लिंग बोल रहा है। पुरुष बोल रहा होगा तो वहाँ पर पुरुषगत हार्मोन्स की अभिव्यक्ति हो रही होगी, और स्त्री बोल रही होगी तो वहाँ बहुत कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। तो विगत लिंग होने का क्या अर्थ हुआ? ये जीवन जीने की एक अदा है, वे ऑफ लिविंग है, समझिए इसको। विगत चले जाना, विगतता बहुत सारी चीजें हैं जो मौजूद है, हमने उसको सुलझाया नहीं, हमने उसको दबाया नहीं, हम आगे बढ़ गए। चरैवेति चरण वे मधु बिंदति, यही है विगत हो जाना, आगे बढ़ गए। और आगे मधु है, जहाँ खड़े हो वहाँ कटु है। अभी देखिए एक चीज यहाँ पे जो है उसे समझिएगा कि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी है, सुख है, दुख है, और जो भी हो रहा है, चाहे शारीरिक प्रॉब्लम हो, चाहे मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे सामाजिक प्रॉब्लम हो, चाहे पारिवारिक प्रॉब्लम हो, हमें उसमें भिड़ना नहीं है, हमें अपना काम करते रहना, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। मतलब उससे परे हो जाना, ऐसा नहीं कि उसको रोक देना है, दबा देना है। जो हो रहा बाहर हो रहा है, लेकिन हम सत्य के साथ है और हम सत्य के लिए कभी रुकेंगे नहीं। हम अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, हम अपने जीवन में खुशियां लाएंगे, दूसरे के जीवन में भी खुशियां लाएंगे जब हम खुश रहेंगे। तो हमें ये नहीं कहना है कि हमारे जीवन में तो बड़ा दुख है, हमारे घर में तो कलह मची हुई है, तो हम तो अब गीता नहीं पढ़ सकते, हम तो आज मीटिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, आज तो हमारे घर में तांडव हो गया, अब हम क्या करें। नहीं, हमें सही राह पे चलना है, कुछ भी होता रहे, जब तक हम बेहोश ना हो जाए, जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए, जब तक कोई हमें बिल्कुल पकड़ के बांध ही ना ले। हमसे जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, रुकेंगे नहीं, है ना। मतलब जो भी दुख सुख है उससे पार हो जाना, वो प्रभावित ही ना कर पाए हमें, इतनी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रकृति ने पैदा किया था स्त्री बना करके यहाँ पर। अब जो वो स्त्रीत्व है उसका तो कहीं कोई विकास होता नहीं। जो लड़की पैदा हुई है वो लड़की ही मरती है, ऐसा तो होता नहीं कि वो कुछ और बन जाएगी। तो मैंने उसको पड़ा रहने दिया, मैंने कहा देह है, प्रकृति ने दे दी है, पड़ी हुई है, मैंने क्या किया, चरैवेति चरण वे मधु बिंदति, मैं आगे बढ़ गई। यही काम ज्ञान के साथ करना होता है। ज्ञान है यहाँ पर, ठीक है, अच्छी बात है। दुख है, विगत ज्वर हो गए और विगत दुख हो गए, जो कुछ भी प्राकृतिक है उसको उसकी जगह रहने दिया। प्यारी होती है प्रकृति प्यारी है जब तक उसके साथ छेड़खानी ना करो। उसका अपना एक नृत्य होता है, उसकी अपनी एक लय होती है। अगर ये भीतर हवस ना हो कि इसको भोग लेना है, इसका शोषण कर देना है, इसके माध्यम से
कोई आंतरिक तृप्ति पा लेनी है तो प्रकृति के अवलोकन में ही महासुख है। वही तो साक्षित्व है, वही असली पौरुष है। जैसे गंगा बह रही है और आप देख रहे हैं, यह जरूरी है कि पत्थर फेंक कर मारो, और बहुत लोगों को देखोगे ऐसे ही करेंगे। गंगा तट पर जाएंगे तो वहां पत्थर खोजेंगे और ऐसे ऐसे फेंकेंगे, कुछ करेंगे। वहां क्या करना है? चुप। एक गंगा बाहर बह रही है और एक प्रवाह भीतर भी है। हम दोनों से विगत है। एक प्रकृति बाहर पसरी हुई है और एक प्रकृति भीतर भी पसरी हुई है। हम दोनों के दृष्टा हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है। और उसी तरह हमारे भीतर भी एक प्रकृति है जो दुखी होती है, जो परेशान होती है, जिसमें हलचल मचती है, जिसमें हम परेशानी में घिरे रहते हैं। तो हमें दोनों की परवाह नहीं करना है, क्योंकि ये प्रकृति है, ये तो होता ही है। तो हमें इसके परवाह नहीं करना है और अपने काम में भिड़े रहना है। हमें अपना काम नहीं छोड़ना है। अपना काम मतलब क्या? जो सत्य के लिए है, जो सही के लिए, जो आपको आज़ादी दिलाए, जो आपको बंधन से मुक्ति दिलाए, हमारा काम वो होना चाहिए। और उसके लिए हम फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे। हमें कोई खुजली नहीं हो रही है कि इधर उधर जा कर के छेड़खानी करें, नालायकी करें, ये काट दिया, ये तोड़ दिया। कई लोगों को देखा है, वो खड़े हो जाते हैं यूं ही कहीं, आपके घर आएंगे, गमले के पास खड़े हो जाएंगे, वो एक पत्ता तोड़ लेंगे। देखा है, कोई वजह भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है। ये प्रकृति से लिप्तता की निशानी है। और प्रकृति से आप जितने लिप्त होते हो, प्रकृति का उतना नाश कर देते हो। मतलब अगर जैसे कि एक फूल खिला है, तो अब एक व्यक्ति आएगा, उसको देखेगा, उसको तोड़ डालेगा, तो नुकसान कर दिया। फूल अभी खिला था, वो उसमें फिर और बीज बनते, वो और फैलता, और भी उसका विकास होता, लेकिन हमने उसे तोड़ के अधूरे में ही खराब कर दिया। तो हमें उसको देखना है, हमें उसका दृष्टा बनना है। अगर फूल अपने आप गिरा है तो उसको आप उठा सकते हो, लेकिन पेड़ से अगर तोड़ रहे हो ना, तो ये हिंसा कहलाती है। तो आज ये जो बाहरी स्थूल प्रकृति है, अगर आपको इसका नाश होता दिख रहा है तो कारण समझ गए। क्या कारण है? हम प्रकृति से इतने लिप्त हैं, हमें विषय वासना हवस इतनी ज्यादा है कि हमने प्रकृति को ही खा लिया। और जब आप में विषय वासना होती है तो आप प्रकृति से आकर बोलते क्या हो? आई लव यू। और जहां आपने आई लव यू बोला, तहां आपने उसको खा लिया। प्रकृति से लिप्त होने का मतलब यही है ना। आप ये थोड़े ही बोलेंगे कि मैं लिप्त होने आया हूँ, आप क्या बोलेंगे? मैं तो प्रेमी हूँ। तो ये जो प्रकृति से प्रेम किया जाता है, यही प्रकृति को बर्बाद कर देता है। प्रकृति से प्रेम वगैरह मत करो, वो नहीं मांग रही तुम्हारा प्रेम, वो भी अपने आप में एक तरह से संतुष्ट है। तुम जाकर के उसको खराब कर देते हो। आप पहाड़ों पर आते हो, आप किस लिए आते हो? यहाँ मानव ने क्या क्या कर रखा है ये देखने आते हो। प्रकृति के होने भर में सौंदर्य है ना। आपने गौर किया है, जहाँ कहीं भी इंसान ना हो, वो जगह अपने आप एक पर्यटन स्थल बन जाती है। पर्यटन स्थल की परिभाषा ही यही है कि यहाँ इंसान नहीं पाया जाता। माने कोई साधारण सा नीरव बंजर भी हो, वो भी पर्यटन स्थल बन जाता है। देखा है आपने ये? उस जगह में कुछ खास नहीं होता सिवाय इसके कि वहाँ इंसान नहीं पाया जाता। क्योंकि अगर वहाँ इंसान नहीं पाया जाता तो कुछ ना कुछ वहाँ पर विशिष्ट जानवर, पशु पक्षियाँ, मछली, कुछ ना कुछ अपने आप होंगे। रेगिस्तान होगा, कुछ नहीं होगा। तो रेगिस्तान में भी अपनी एक बंजर खूबसूरती है। खास क्या है? बस वहाँ इंसान नहीं है। तो इससे पता चलता है हमें अपने अंदरूनी जगत के बारे में भी कुछ। तुम बस अपनी मौजूदगी हटा दो, सौंदर्य उभर आता है। जहां तुम हटे नहीं कि वहां सौंदर्य आ गया। यही सौंदर्य की परिभाषा है। जहां तुम नहीं हो वहां सौंदर्य है। किसी को सुंदर फिर कब बोलोगे? परिभाषा बताइए जल्दी। जब उसमें कोई ना हो तो वो सुंदर है। जिसमें अहम की मौजूदगी नहीं, उसमें सौंदर्य मौजूद है। ये सौंदर्य की परिभाषा है। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर आपके अंदर अहम है, अहम का मतलब क्या बताया? कामना, लोभ, लालच, मोह, माया, क्रोध। अगर ये चीजें आपके भीतर है तो आप चाहे जिनके साथ रहो, आप बाहर भी नुकसान करोगे, आप जिसके साथ रहोगे उसका भी नुकसान होगा, और अपना खुद का तो करोगे। तो जब ये अहम आपके भीतर से निकल जाता है, जब आप सत्य के साथ होते हो, जब आपके भीतर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जब फर्क नहीं पड़ता, तो आपका भी जीवन बेहतर होता है, प्रकृति भी खूबसूरत होती है, और आप जिसके साथ होते हो वो भी आपके साथ खुश रह पाता है। तो अहम को हटाना है
किसी जगह को सुंदर कब बोलोगे? अगर वो जगह इस प्रकार निर्मित है कि आपसे आपकी मौजूदगी को छीन ले, आप जिस जगह अवाक खड़े हो जाएं, विस्मित, वो जगह सुंदर कहलाती है। और जो जगह आप में अहम का संचार कर दे, उसी जगह को हमें कहना है कुरूप। असुंदर बातें स्पष्ट हो रही है, मतलब जहां अहम आ जाए वहां सुंदरता हो ही नहीं सकती। कोई भी कितनी खूबसूरत स्त्री होती है, अगर उसके अंदर अहंकार आ जाए ना, तो वो भी बदसूरत हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप को गर्क में गिरा लेती है। तो अहंकार किसी के ऊपर भी हावी हो जाए ना, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अपना जीवन तो नष्ट करता ही है, साथ में वो दूसरों का भी जीवन नष्ट कर देता है। तो अगर सनातन की परिभाषा याद है, तो जितने धर्म है, जितने भी शब्द है, वो सब अपने आप परिभाषित होते चलेंगे। सनातन के पीछे पीछे जिसने सनातन को साध लिया, उसने सब कुछ साध लिया, पूरा शब्द को साध लिया, पूरा जीवन साध लिया। वो एक चीज पकड़ कर रखिएगा बस, कि सनातन मात्र आत्मा है। अब यहाँ सनातन की भी परिभाषा समझिएगा कि हमें सनातन के नाम पे हिंदू मुस्लिम सब लड़ाया जाता है, हिंदुत्व ही सनातन है, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती हैं। तो मेन सनातन क्या है? सत्य ही सनातन है, आत्मा ही सनातन है, और धर्म है मात्र आत्मा में प्रवेश करना। या सनातन मात्र वो है जो प्रकृति के विगत है, और धर्म एक है बस, स्वयं भी प्रकृति का चुपचाप निष्प्रिय दृष्टा हो जाना, प्रकृति से छेड़खानी नहीं करना। तो सत्य के साथ चलना ही सनातन है, ना कि हिंदू मुसलमान करना। ये भी याद रखिएगा, हम इनमें भी बहुत पड़े रहते हैं, है ना। अपने भीतर प्रवेश करना, अपने सत्य को जानना, अपने आत्मा के साथ चलना, यही सनातन कहलाता है। ठीक है, आज तक हमें जितनी भी परिभाषाएं मिली है, वो सब हमारे जीवन को नष्ट और बर्बाद कर रही हैं। बच्चा छोटा है, प्रकृति ऐसी है जैसे छोटी बच्ची नाच रही है आपके सामने, क्यों पीछे से जाकर के उसकी फ्रॉक खींचनी है? क्यों उसको लंगड़ी लगाकर उसके नीचे गिरा देना है? और बहुत लोगों को ऐसा होता है, कुछ भी उनके सामने हो वहां उनकी अपनी मौजूदगी जरूर डालनी होती है। क्यों डालनी है? जो हो रहा है देखो ना, मतलब जो ये एक लड़की अगर आपके सामने खेल रही है, नाच रही है, तो उसकी फ्रॉक पकड़ के खींचोगे तो ये सही है या गलत है? तो वैसे ही प्रकृति है, वो आनंद में नाच रही है, क्यों जाके उसका मतलब शोषण करना, क्यों जाके फूल पौधे तोड़ लेना, क्यों पेड़ काट देना? मतलब ये सब हम क्यों करते हैं? अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए ना, अपने आप को खुश करने के लिए ही करते हैं ना। हमें लगता है हम ऐसे खुश हो जाएंगे, लेकिन आज देखो हमारे जीवन की दुर्दशा कैसी हो रही है। आज जीवन और दुनिया जीने लायक नहीं बची है, सिर्फ हमारे भोगने के कारण। तो पक्षी बैठे हुए हैं दो तार पर, उपनिषदों का याद है, वो जो दो पक्षी बैठे हुए हैं, सुपर्णा, सुजाया। अब सोचो ऋषि ने किया होता कि जाकर डाल हिला दी होती। श्वेताश्वर उपनिषद है, श्लोक आने ही वाला था, वो गए और लटक गए डाल से, और पक्षी दोनों उड़ गए। अरे भाई, देखोगे तब न सीखोगे। प्रतिभागिता में बोध नहीं हो पाता, साक्षित्व में बोध हो जाता है। देखोगे तो सीखोगे, और घुस जाओगे तो पिस जाओगे। समझ में आ रही है बात? तो विगत स्त्री है माने कामना रहित है, और विगत राग भय क्रोध इनमें विगत रागी हो गया। विगत रागी माने क्या होता है? अनुराग नहीं बचा, और जब राग नहीं बचता तो उसके सामने क्या नहीं बचता? द्वेष भी नहीं बचता। प्रकृति में जो पाया जाएगा हमेशा अपने जोड़े के साथ पाया जाएगा। तो बीत रागी का अर्थ ये नहीं है कि बस वो राग से मुक्त हो गया। बीत रागी का अर्थ है कि वो राग द्वेष दोनों से मुक्त हो गया। फंस गए तो दुख से मुक्ति चाहिए होगी, तो क्या करना होगा? सुख से मुक्त होना पड़ेगा। और मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो जीवन से मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। जब कुछ छूटेगा तो जोड़े में छूटेगा, पजामे की तरह है प्रकृति। ये नहीं कह सकते टांग निकाल ली। अब समझ में आ रहा है दुख क्यों नहीं छूटता? दुख क्यों नहीं छूटता? क्योंकि सुख की चाहत रहती है, और सब मरते हैं। मरते ही क्यों जाते हैं? क्योंकि जीने से बाज नहीं आते। जो जीने पर विराम लगा देगा अब वो कभी नहीं मरेगा। और कौन से जीने की बात हो रही है? कामना से प्रेरित जीवन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा हम भी विराम लेते हैं। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है। जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे
कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।